So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. So students, today I will discuss about the chapter 16 excretory product and their elimination. 16 चैप्टर का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे आज हम, जिसमें NCERT का पैराग्राफ नंबर 17 लेंगे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हमने एक मैकेनिज़्म पढ़ना है जिसको हम रास मैकेनिज़्म कहते हैं। रास मैकेनिज़्म कब स्टार्ट होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है। तो लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना और हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना, यही रेगुलेशन है किडनी की, ठीक है। मतलब इसी कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एक लो ब्लड प्रेशर से नॉर्मल करता है जिसको हम रास मैकेनिज़्म कहते हैं, और एक आपका ANF मैकेनिज़्म है जो हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मल करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन किडनी के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला, जब ब्लड प्रेशर लो होता है बच्चे, तो तब एक्टिवेट होता है आपका रास मैकेनिज़्म। तो हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर हुआ तो GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी लो हो गया बच्चे, जिससे JG सेल्स जो हैं, है ना, JG सेल्स रेनिन कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे देखना है कि द फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस। बोल रहा है कि किडनी के फंक्शन को एफिशिएंटली मॉनिटर कौन करता है? कुछ हार्मोन्स हैं जैसे रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, ठीक है। ये एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, और उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व है और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस भी, एंड टू बी सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। फिर उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हार्ट से भी कुछ हार्मोन इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीज होते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है और इसके दो इंपॉर्टेंट लोब्स होते हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं, और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं, न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं। अब इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ADH, ठीक है, और ये ADH स्टोर हो जाता है कहाँ पर? न्यूरोहाइपोफिसिस में, जिसका दूसरा नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो बच्चे, किडनी के फंक्शंस के लिए हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व होता है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, उसके दो लोब हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है आपका ADH, ठीक है, क्या होता है? स्टोर होता है ADH, और हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर है ADH, तो उसको रिलीज़ करना है। तो जैसे ही ADH आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा तो ये ADH स्टिमुलेट करेगा DCT मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये किसका पार्ट है बच्चे? आपके नेफ्रॉन का पार्ट है। तो ये ADH स्टिमुलेट करेगा DCT को, और DCT रीअब्जॉर्ब करेगा वाटर। कहाँ से? नेफ्रॉन के DCT वाले पार्ट से वाटर रीअब्जॉर्ब कौन करेगा? ADH। और वाटर रीअब्जॉर्ब होगा बच्चे ब्लड वेसल में, तो क्या हो जाएगा? GFR जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे पहले क्या होता है? बिफोर दिस वाटर रिलीज फ्रॉम DCT, इससे पहले क्या होगा? वाटर रिलीज हो जाएगा DCT रीजन से, कहाँ चले जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में, और रिजल्टेंट होगा पॉली यूरिनेशन। तो कहीं ना कहीं ADH जो है बच्चे वो क्या करता है? वाटर रीअब्जॉर्ब करवाता है, जिससे हमारी GFR इंक्रीज कर जाती है, ठीक है बच्चे। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर लो होने से GFR डिक्रीज़ हो जाता है, तो कैसे JG सेल्स रेनिन प्रोड्यूस करते हैं। वर्किंग ऑफ रेनिन देखते हैं, ठीक है बच्चे। रेनिन एक हार्मोन है किडनी का जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल प्रोड्यूस करते हैं। किडनी के अंदर सेल्स हैं JG सेल्स जो एफ्रिएंट आर्टरियल्स की इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, वो रिलीज़ करते हैं रेनिन हार्मोन, ठीक है। और साथ में क्या प्रोड्यूस करेंगे? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। अब ये रेनिन हार्मोन जो है बच्चे, ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन जो ब्लड में ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रही है, वो रिलीज़ कहाँ से हुई थी? लिवर से प्रोड्यूस हुई थी एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन विच आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड। अब इस इनएक्टिव प्रोटीन्स को एक्टिवेट कौन करेगा? रेनिन, जो किसने प्रोड्यूस किया था? किडनी के JG सेल से। अब ये एक्टिवेट होने का मतलब ये अब एंजियोटेंसिनोजन प्रिकर्सर ऑफ प्रोटीन कहलाएगा, एंजियोटेंसिनोजन 1 बन जाएगा।
ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 है बच्चे, ठीक है, ये क्या करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, बट उतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन 2 में, ठीक है। ये एक एक्टिव प्रोटीन्स होती है, बट कैसे कन्वर्ट होगा 1-2 में, लंग्स रिलीज करेगा एंजाइम कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, और ये एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन 2। तो याद रखना बच्चे, एंजियोटेंसिनोजन किसने प्रोड्यूस किया है, लीवर ने। इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन 1 में, रीनिन। अब 1 से एंजियोटेंसिनोजन 2 में कौन कन्वर्ट कर रहा है, लंग से एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है वो कन्वर्ट कर रहा है। अब बन गया हमारा एंजियोटेंसिनोजन 2। ये एक्टिव प्रोटीन्स है, ये एक्ट करेगी किस पे, ब्लड वेसल पे। किस पे एक्ट करेगी बच्चे, एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है एक्ट ऑन ब्लड वेसल, किस पे, ब्लड वेसल पे, ठीक है बच्चे। और ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स की, वैसो का मतलब ब्लड वेसल्स और कंस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रिक्ट कर देगी। तो एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है बच्चे, ये एक एक्टिव प्रोटीन है, ये क्या कर रही है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रही है। तो जैसे ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, GFR रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिनोजन का सेकंड फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स इज़ अ लेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये रिलीज़ करेगा एल्डोस्टेरोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स किडनी के टॉप पे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और उस ग्लैंड की लेयर को हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन अब स्टिमुलेट करेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन अब रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा किसकी, सोडियम की और वाटर की, किस में, ब्लड में। तो इससे क्या हो जाएगा, सोडियम इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है बच्चे। एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है ये क्या करता है, स्टिमुलेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ADH, अभी हम पढ़ रहे थे जिसका नाम वैसोप्रेसिन है। अब ये ADH एक्ट करेगा DCT रीजन पे और वाटर वहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा ब्लड में, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, GFR भी इंक्रीज। अगर बच्चे ADH काम नहीं करता है तो क्या होगा, बिफोर दिस पॉली यूरिनेशंस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या बोल रहे हैं बेटा, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं बोलेंगे बच्चे, डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलेंगे, इंसिपिडस। मेलाइटस ब्लड में अगर शुगर बढ़ जाती है तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। बट बार बार यूरिनेशन पास हो रहा है या यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा एंजियोटेंसिनोजन का क्या रोल है, 3 रोल, 1, 2 और 3, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन 2 कन्वर्ट करने के लिए लंग्स का भी रोल है और लीवर का भी रोल है। ये हम लोग बेसिक चीज़ें अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने जैसे ये पढ़ा था पैराग्राफ, अब हम ये पढ़ेंगे ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर क्या बच्चे, ऑस्मो रिसेप्टर एक प्रोटीन है जो क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगी बॉडी। ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, वो कौन डिटेक्ट करता है, ऑस्मो रिसेप्टर, ठीक है बच्चे। ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजिंग इन द ब्लड वॉल्यूम। ऑस्मो रिसेप्टर बॉडी में कब एक्टिवेट होते हैं, जब ब्लड वॉल्यूम चेंज होगी, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, या ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन, या आयन की कंसंट्रेशन या ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम्स इनमें चेंज आएगा तो उसी को चेंज इन ब्लड वॉल्यूम कहते हैं। तो तब हमारे ऑस्मो रिसेप्टर बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं। बोल रहा है जब एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर, जब बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, ये रिसेप्टर स्टिमुलेट करेंगे बच्चे हाइपोथैलेमस को टू रिलीज ADH, ताकि ADH रिलीज हो, ठीक है। वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफिसिस, न्यूरोहाइपोफिसिस स्टोर था बच्चे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ADH, अब हाइपोथैलेमस उसको रिलीज करवाएगा। ADH फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ADH क्या स्टार्ट करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ, फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट इज DCT, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायरिसिस। तो ADH के सिक्रीट होने से क्या हो जाएगा, एक्सेस यूरिनेशन प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्ट्रेच ऑफ, अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, यूरिन का फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, तो हमें ऑस्मो रिसेप्टर को
ऑफ करना पड़ेगा एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। तो अब ADH जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा तो इसका मतलब ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो अगर हमारे पास फ्लूइड बढ़ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ADH को सप्रेस करना पड़ेगा, ADH के फंक्शन को मास्क करना पड़ेगा, ठीक है, टू कंप्लीट द फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि अब हाइपोथैलेमस को मैसेज देना पड़ेगा कि फर्दर ADH सेक्रेट नहीं करना है, हमारे ब्लड वेसल में फ्लूइड मेंटेन हो गया। ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन ऑफ इट्स कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। तो ADH आपको पता ही है बच्चों को क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने में भी हेल्प करता है। दिस काज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है वैसे वैसे ही आपका ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करता है एज पर द GFR रेट इंक्रीज करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है बेटा। अब ये जो अभी हम पढ़ रहे थे अभी एक मैकेनिज्म, द JGA प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अगर हमारा ग्लोमेरुलस ब्लड का फ्लो कम हो जाता है प्रेशर या GFR तो क्या हो जाएगा, कैन एक्टिवेट JG सेल्स। तो GFR के कम होने से एक्टिवेट हो जाएंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। जैसे ही रेनिन रिलीज हो गया बच्चे तो रेनिन क्या कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड। एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ब्लड से टू एंजियोटेंसिनोजन 2, ब्लड के अंदर इस प्रोटीन को कन्वर्ट इसमें कर दिया जाएगा एंड फर्दर एंजियोटेंसिनोजन 2, और फिर उसके बाद क्या बनेगी, एंजियोटेंसिनोजन 2 बनेगा बच्चे, ठीक है, जिसके 3 इंपॉर्टेंट मैंने फंक्शन आप लोगों को भी करवाया। एंजियोटेंसिनोजन 2 बीइंग अ पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर। तो एंजियोटेंसिनोजन एक पावरफुल वेसल कंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टर है। इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर एंड देयर बाई GFR, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो आपने देखा बच्चे एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है वो एक्टिवेट कर रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, कि रिलीज़ करिए आप एल्डोस्टेरोन। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करेगा बच्चे, रिलीज़ करेगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन काज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। एल्डोस्टेरोन जो है वो किसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम और वाटर की। कहाँ पर, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्स। दिस आल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और GFR भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसन मैकेनिज्म। देखो बच्चे इसमें बोलना चाहिए था रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसन सिस्टम, ऐसे पूरा था, ठीक है, ऐसे पूरा करके देखेंगे आप लोग। तो क्लियर बच्चे, समझ आ गया आपको। टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर फ्लो लो टू नॉर्मल, मतलब लो से नॉर्मल, इससे ये करना है। और कभी कभी बच्चे हाई भी हो सकता है, मतलब इतना हो गया तो इसको हम इतना कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास एक ANF मैकेनिज़्म चलता है, मतलब ANF मैकेनिज़्म कब चलता है बच्चे, जब हमारा ब्लड प्रेशर कितना होगा 150/100। तो हमने क्या करना है, ANF मैकेनिज़्म चलाएंगे, तो ANF मैकेनिज़्म से 120/80 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इससे पहले देख रहे थे बच्चे 100 डिवाइडेड बाय 60, तो इससे हमने क्या करना था 120 डिवाइडेड बाई 80। तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज़्म चलेगा, रास मैकेनिज़्म, ठीक है बच्चे। ANF से हम क्या कर रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर से लो कर रहे हैं, और रास से हम लो ब्लड प्रेशर से नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ANF मैकेनिज़्म चेक रास मैकेनिज़्म, ऑपोजिट टू रास है ना ANF। हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट आर्ट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। हाई ब्लड प्रेशर से जो हार्ट की आर्ट्रियल वॉल होती हैं, हार्ट वॉल सेल रिलीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्ट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर, ANF फैक्टर। ये ANF फैक्टर क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, उसको वाइसो डायलेशन कहते हैं, और उससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और GFR भी लो हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन करो बच्चे, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर in volume will not cause the release of arterial nephritic factor. Select the correct statement. Angiotensin 2 is a powerful vasodilator. Countercurrent pattern of
ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये भी गलत हो गया। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वास रेक्टा, नॉट नहीं आएगा। रिडक्शन ये आ जाएगा। आर्ट्रियल न्यूट्रिटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज करता है। आपका राइट आंसर बी पार्ट आ गया। एंजियोटेंसिनोजन टू एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF एक्ट एज चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है, तो आपके 3 ठीक हो गए ना बच्चे। ADH काज वेस्टोडाइलेशन, नहीं ये गलत हो गया। वैसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम द एडिनो हाइपोफिसिस, नहीं न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये हमने बेटा यहाँ तक कर लिया है, 20 पैराग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए बच्चे। आप देख सकते हो सेम ऐसा ही है। इंक्रीज ब्लड फ्लो आर्टरी हार्ट काज द रिलीज ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, ANF कैन काज वासोडाइलेशंस, ठीक है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ANF mechanism therefore act as a check on the renin angiotensin mechanism, ये देखना पड़ेगा है ना, ये मैकेनिज्म चेक करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग देखो, ये चेक करना पड़ेगा कि मतलब अपोजिट चलना चाहिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर से हम नॉर्मल कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें रास मैकेनिज्म को मास्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21 पैराग्राफ देखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।